Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay? ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपस में बातचीत कर लेते हैं. ठीक है? क्या बातचीत करनी है हमको? अब जल्द ही जो हमारे स्कूल्स है वो सब ओपन होने वाले हैं, क्योंकि अब क्या है, कोरोना की वैक्सीन आ गई है. तो अब जल्द ही हम कुछ मंथ्स में या नेक्स्ट मंथ भी पॉसिबल हो सकता है कि हम और आप स्कूल में मिले. तो जैसे अपनी कंटिन्यू पढ़ाई स्कूल में होती थी वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे ना. तो जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं होते हैं तब तक हम एक चैप्टर और कंटिन्यू करते हैं. तो आज का जो अपना चैप्टर है, तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अर्थ, सन, मून एंड स्टार्स फ्रॉम चैप्टर 12. चैप्टर 12 में से आज हम क्या, हमारा चैप्टर का नेम क्या? अर्थ मीन्स पृथ्वी, सन यानी कि सूरज, मून यानी कि चांद, एंड स्टार्स और सितारों के बारे में. ठीक है? तो ये अपने द यूनिवर्स यूनिट में है. तो यूनिवर्स में हमारे, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में हमारे ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. अब सबसे पहले जो है, आपको पता है कि अपने जो अपनी यूनिवर्स है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं. ओके? तो जो अपना अर्थ जिस पे हम रहते हैं ना, वो हम कौन सी प्लैनेट कहलाता है? अर्थ. तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? अर्थ के बारे में. अर्थ जो है सन से 3rd नंबर पर, सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या होते हैं? सन के चारों तरफ राउंड राउंड सर्कल में घूमते हैं. तो जो 3rd नंबर का प्लैनेट है, सन से जो 3rd नंबर पे जो प्लैनेट आता है वो कौन सा प्लैनेट कहलाता है? अर्थ. ठीक है? तो अर्थ जिस पे कि हम रहते हैं ना, तो उसके बारे में हमको आज पढ़ना है. तो ये प्लैनेट देखने में कैसा है? अभी मेरे पास ग्लोब नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्कूल में पॉसिबल होता तो मैं ग्लोब से आपको इसको पूरा स्टडी कराती. बट कोई बात नहीं, जब आप स्कूल में आओगे तो मैं एक बार इसको और रिवाइज करा दूँगी. अब देखिए, ये देखिए अपने जो अर्थ का जो शेप है वो कैसा है? बिल्कुल बॉल जैसा, राउंड राउंड शेप में होता है. ठीक है? मैं आपको दिखाती हूँ इसमें. ये देखिए, यहाँ पे कुछ 8 प्लैनेट्स के पिक्चर्स बनी है. अभी मैं आपको सब पढ़ाऊँगी. ये इसमें जो अपना 3rd प्लैनेट पे, ये जो 3rd प्लैनेट है वो क्या? अर्थ. ये है. ठीक है? ये अर्थ का शेप है, बिल्कुल राउंड शेप है. ओके? अब अर्थ के अंदर आप देखिए, आपको अलग अलग कलर्स दिखेंगे. कुछ ब्लू कलर्स दिख रहे हैं ना, कुछ येलो कलर, कुछ ग्रीन कलर, और कुछ ये वाइट से कलर भी दिख रहे हैं. तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ब्लू कलर किसको शो करता है? वाटर को, यानी कि ये पानी को शो कर रहा है. ठीक है? और जो ग्रीन है, ये जो हमारे जंगल से उनको शो करते हैं, ग्रीनरी. और ये जो येलो कलर के लैंड, जो धरती है उसको, लैंड को शो करता है. और ये वाइट कलर के क्या है? क्लाउड्स, जो क्लाउड्स को शो कर रहे हैं. ठीक है? तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है. अब ये देखिए, आपको पता है जो सबसे ज़्यादा पार्ट हमें क्या दिखता है अपने अर्थ पे? ब्लू कलर दिखता है. सबसे ज़्यादा कौन सा कलर दिखता है? ब्लू यान मीन्स वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर. तो जो 3/4 है, 3/4 जो पार्ट है वो क्या है हमारे पृथ्वी पर, अर्थ पर? वाटर है. ठीक है? और हमारे प्लैनेट में कितने हमारे यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स हैं? आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर फैमिली, द अर्थ इज़ द 3rd प्लैनेट एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज इन अ फिक्स्ड पाथ. ठीक है? हमारा जो सन है, सन के चारों तरफ क्या होता है? मैं आपको एक बार इसको ड्रॉ करके बताती हूँ. देखिए कैसे. ये सन है, बीच में ये सन हो गया. ठीक है? अब इसके चारों तरफ सब प्लैनेट्स जो हैं एक ऑर्बिट में, यानी कि एक ही पाथ, सर्कल में घूमते रहते हैं. ये देखिए ऐसे. ठीक है? तो ऐसे 3rd नंबर पर, 1st, 2nd, 3rd, यहाँ पे एक प्लैनेट है, यहाँ पे दूसरा प्लैनेट है, और यहाँ पर 3rd प्लैनेट क्या है? हमारी अर्थ. ठीक है? तो ये क्या है? एक पाथ पर घूमते रहते हैं. ये एक सर्कल, ये यहाँ पे सन के चारों तरफ क्या होते हैं? घूमते रहते हैं हर प्लैनेट. ऐसे एक फिक्स्ड पाथ होता है इनके.
इससे बाहर भी नहीं जाते, इससे नीचे भी नहीं जाते। इनका एक फिक्स्ड पाथ यानी कि एक फिक्स्ड रास्ता होता है जिस पर ये सर्कल सर्कल घूमते रहते हैं। ठीक है, it is a planet because it travels around the sun in a fixed orbit and also because it gets light from the sun। और ये सन से लाइट भी रहते। इट इज शेप्ड लाइक अ बॉल, बिल्कुल देखने में अर्थ का शेप कैसा है, बॉल के जैसा है। द अर्थ इज ओनली प्लेस इन द यूनिवर्स वी नो वेयर इज लाइफ एग्जिस्टिंग। अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, और 7 प्लैनेट्स जो हैं इसके अर्थ के अलावा उसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है, यानी कि जीवन नहीं है उस पर। एग्जैक्टली द राइट कंडीशंस आर प्रेजेंट एट द अर्थ टू मेक लाइफ पॉसिबल है। जो भी हमको कंडीशन, एक जीवन जीने के लिए जो भी कंडीशंस चाहिए होती हैं वो सब चीज़ें अर्थ पर पॉसिबल हैं। क्यों पॉसिबल है? इट इज़ नाइदर टू क्लोज नॉट टू फार फ्रॉम द सन। ना सन से ये ज़्यादा दूर है ना सन के ज़्यादा पास है। सन के बिल्कुल पास में होंगे तो क्या होगा, सन के जो गर्मी आएगी वो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं करेंगे, और सन से अगर बहुत दूर कोई प्लैनेट है तो वहाँ पर सन की गर्मी नहीं पहुँचेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसलिए अर्थ ऐसी जगह पे फिक्स है जहाँ पर ना तो सन की ज़्यादा गर्मी आती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है, दोनों चीज़ें। इसलिए यहाँ पर लाइफ बहुत पॉसिबल है। ऑल्सो इट इज़ द ओनली प्लैनेट विद वाटर आ लाइफ सपोर्टिंग सब्सटेंस। और एक इस सब जो लाइफ के लिए जो सबसे ज़्यादा जिसकी नीड होती है वो क्या होती है, वाटर। तो इस प्लैनेट पर वाटर है, इसलिए यहाँ पर लाइफ जो है पॉसिबल है। दैट इज़ वाई आवर अर्थ इज़ नोन एक यूनिक प्लैनेट। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी लाइफ जीने के लिए जो भी फैक्टर्स चाहिए होते हैं वो सब चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है, इसलिए इस प्लैनेट को एक यूनिक प्लैनेट भी कहा गया है। अब ये तो आपने प्लैनेट के बारे में, अर्थ के बारे में पढ़ लिया। अब अर्थ की लेयर्स, यानी कि जो अपनी अर्थ है उसकी लेयर्स होती हैं। एक मैं अलग अलग लेयर्स के बारे में बताऊंगी। लॉन्ग एगो देयर वॉज नो अर्थ एट ऑल। साइंटिस्ट बिलीव दैट स्लोली द अर्थ स्टार्टेड एज अ लार्ज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज। जो बहुत साल पहले जो था, साइंटिस्ट कहते थे कि कोई अर्थ नहीं है, वो सिर्फ क्या है, एक गैस का गोला है। ठीक है, बर्निंग गैस का गोला है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, इसमें जो रेन हुई, थंडर स्टॉर्म है, तो ये धीरे धीरे क्या हो गई, ठंडी पड़ गई अर्थ जो था। तो ये इसमें लाइफ पॉसिबल हो गई। तो एज इट कूल्ड इट बिकम हार्ड सरफेस ऑफ द अर्थ बिकम। अब ये देखिए यहाँ पर ये अर्थ, लेयर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की लेयर्स बताई गई हैं। तो सबसे जो ये आउटर पास, ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है ना, ये सबसे जो फर्स्ट जो लेयर है ये सर्कल, इसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट। सेकंड जो लेयर है वो क्या है, मेंटल। और लास्ट में जो इनर, सबसे अंदर जो लेयर कहलाती है वो क्या है, आउटर कोर और इनर कोर। कोर होती है जो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, आउटर कोर और इनर कोर। तो 3 लेयर्स होती हैं अपने अर्थ में। ठीक है, फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, सेकंड मेंटल एंड थर्ड कोर। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ानी थी। अब deep beneath the crust there is a reservoir of molten rocks called magma. Sometimes this magma is forced up outside the surface of the earth is liquid through the weak points called the cracks in the from the volcano. The liquid that comes out, जो outer most layer जो होती है ना, वो ज़्यादातर इसमें वाटर के होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पानी की जो लेयर होती है। उसके बाद सेकंड जो होती है मेंटल, इसमें क्या होता है, क्रस्ट, जो अपने रॉक्स वगैरह होते हैं ना, मिट्टी वगैरह, वो सेकंड उसमें होती है। और जो इनर, सबसे इनर जो लेयर होती है वो बहुत ही हॉट होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होती है। तो यही इसमें बताया गया है। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो सन के अर्थ के लिए जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सी है, मून, जिससे इसको रोशनी मिलती है। सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। नाउ साइंटिस्ट आर सेंडिंग मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और इसके अलावा भी बहुत से साइंटिस्ट जो हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी भेजते रहते हैं
to know more about outer space as well as our planet in addition and telecommunication purpose। जो भी हमारे नेट वगैरह जो चलते हैं ना, ये सब हमारे जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसके थ्रू चलते हैं। अब सेकंड जो अपना टॉपिक आया वो क्या है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ का मूवमेंट कैसे मूव करती है। ड्यूरिंग रोटेशन द अर्थ स्पिन इन ओन एक्सिस। अब ये देखिए, इसको मैं पिक्चर के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये आपने अपने अर्थ का एक पिक्चर है, ठीक है। ये अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है, अपने ऐसे 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 गोल 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 गोल, ये ना, ये यहाँ से ऐसे यहाँ से आ गई, फिर यहाँ से यहाँ घूमी, फिर ऐसे ऐसे अपने ही उसमें घूमती रहती है। तो दिस इज लाइन अबाउट विच द अर्थ रोटेट्स एंड इट जॉइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। अब देखिए ऊपर की तरफ आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो दो पोल्स होते हैं इसमें, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, ये एक्सिस है इसकी, इसके चारों तरफ ये घूमती रहती है। एंड और 23.5 डिग्री पर ये क्या होती है, थोड़ी सी हल्की सी झुकी हुई होती है। वन एंड ऑफ द एक्सिस इन नेम नॉर्थ पोल, इसका नॉर्थ पोल नेम है, और नीचे का है जो साउथ पोल है। अनदर इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर, और ये जो एक लाइन है बीच में, ठीक है, ये बीच में जो लाइन है इसे कौन सी लाइन बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर क्या करती है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो ऊपर का पार्ट है वो कौन सा पार्ट कहलाता है, नॉर्थ पोल, और जो नीचे का है वो साउथ पोल। तो जो हाफ ऑफ द ग्लोब टूवर्ड्स नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। नीचे के पार्ट को क्या बोलेंगे, इक्वेटर के नीचे के पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर और ऊपर के पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं एक एनिमेशन वीडियो भी आपको भेजूंगी जिसमें और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपनी वीडियो के साथ साथ एक एनिमेशन वीडियो जिसमें अच्छे से पूरे एग्जाम मतलब पिक्चर के थ्रू समझाया गया है, वो वीडियो भी मैं साथ में आपको सेंड करूँगी। अब दिन और रात कैसे होते हैं वो देखना है आपको। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात कैसे। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट। जो अर्थ का रोटेशन, जो अर्थ घूम रही है इधर से ना अपने, और इसमें एक्सिस पे घूमती रहती है, इसके कारण क्या होता है, डे और नाइट होती है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इन एक्सिस इज 20। अपनी एक्सिस पर एक बार घूमना, ठीक है, अपनी एक्सिस पे एक राउंड सर्कल पूरा कर लेती है, तो एक सर्कल 24 आवर्स में कंप्लीट, जिसकी वजह से एक दिन होता है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इट टिल्ट एक्सिस। वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट्स करती है अर्थ जो अपनी आती है। वन हाफ ऑफ द अर्थ विच इज़ फेसिंग द सन। अब देखिए सन से इसकी दूरी है, तो सन जब सन के सामने इसका जो फेस आता है वहाँ पर क्या हो जाता है, दिन। और जैसे ये रोटेट होके इधर आई तो ये पार्ट ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब सन के सामने फ्रंट में जो भी फेस आ रहा है वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन। और जो बैक साइड में है तो वहाँ क्या हो जाएगी, रात। when in the morning for you part of the world is turning out darkness into the light, at sunrise you are just on the edge of the half of the world that is the sunlight। ठीक है, यही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वही इसमें बता रहे हैं। more and more sunlight falls up the part of the world where you live। तो जहाँ भी ये इसकी रोशनी पड़ती रहती है संसार में, तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी इसका जैसे इंडिया पर इस एरिया में अगर इंडिया का एरिया आ रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, दिन हो जाएगा। अगर यूरोप आ रहा है तो यूरोप का हो जाएगा। एशिया का कॉन्टिनेंट आ रहा है तो वहाँ पर वो उजाला हो जाएगा, जो भी है मतलब दिन हो जाएगा। light is brightest and the shadow is shortest. As the earth continues to turn, less and less sunlight falls on it. Slowly the light becomes dull. We call evening. जैसे जैसे अब ये यहाँ से रोटेट होके इधर पीछे की तरफ सन से दूर होती जाएगी तो वहाँ क्या होती जाएगी, इवनिंग। फिर बिल्कुल ही अगर यहाँ से सनलाइट यहाँ पे जो सन की लाइट है वो पड़ना बंद हो जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगी। ये कुछ अमेजिंग फैक्ट है, इसको आप रीड करिएगा। अब है नेक्स्ट अपना टॉपिक सन देखिए ये। लेट अस स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसे सन को क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम का हार्ट भी कहते हैं।
ठीक है। To us, the sun seems incredibly larger and brighter as compared to all the other stars because it is very much nearer the earth than any other stars. सन खुद भी एक स्टार है ना, तो सन बहुत ही बड़ा है और ब्राइटर, बहुत तेज इसमें से चमक, जो तेज ब्राइट है, बहुत तेज है इसकी चमक अदर स्टार से, क्योंकि इसको भी एक स्टार्स की कैटेगरी में रखा गया है और स्टार से इसकी जो लाइट है वो बहुत तेज है। द सन इज़ इनॉमरस इन साइज, बहुत ही बड़े साइज़ में है। इसकी डायमीटर दिया हुआ है 14 लाख लगभग है। एंड इट इज़ नॉट सेफ टू लुक द सन डायरेक्टली इवन ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स। हम इसको सन को डायरेक्ट देखना हमारे लिए क्या है, सेफ नहीं है, क्योंकि इससे ब्लाइंड भी हो सकते हैं, अंधे भी हो सकते हैं। एट लीस्ट 1,30,000 1,03,00,000 अर्थ साइज प्लैनेट कैन बी ईजिली पैक्ड इनटू इट्स वॉल्यूम। द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। इतना दूरी है हमसे, ये डिस्टेंस दिया गया है कि हमसे इसकी दूरी कितनी है। अमेजिंग स्पीड, बट इसकी स्पीड दी हुई है इतनी है, बट स्टिल टेक्स नियरली 8 मिनट्स फॉर द लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। लेकिन इतनी दूरी है, बट 8 मिनट में इसकी लाइट हमारे अर्थ पर पहुंच जाती है। द सन इज़ ट्रेमेंडसली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है। इट्स ग्लोज सो ब्राइट दैट वी कैन नॉट लुक स्ट्रेट इवन थ्रू इट्स सो फार अवे फ्रॉम अस, बट द सन इज़ नॉट अ बॉल ऑफ फायर। ये आग का गोला नहीं, इट इज़ मेड ऑफ गैसेस विच अंडरगो न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो गैसेस का गोला उसके थ्रू ये बनाया हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इनॉमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। द सन बिगन इज शाइन अबाउट 5 बिलियन अगो, बहुत साल पहले 5 बिलियन अगो इसकी जो शाइन थी वो देखने को मिली। द टेम्परेचर द सेंटर इज स्कोर में, मतलब कि बीच का जो इसका टेम्परेचर है वो इतने डिग्री सेल्सियस का है। हाउएवर सरफेस टेम्परेचर इतना है। इट विल लुक द सन डायरेक्टली फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम बहुत लंबे समय तक अगर सन को देखते रहें तो इट कैन मेक अस ब्लाइंड फॉर लाइफ। तो हम हमेशा के लिए क्या हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं। एक झलक देखने में तो कुछ नहीं है, बट उसको डायरेक्ट अगर हम देखते रहें लगातार तो हम अंधे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या है, मून। द मून इज द नियरेस्ट नेबर इन द स्काई। इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से इतनी इसकी दूरी है। दिस नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये अर्थ के लिए क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। वन साइड ऑफ द मून इज ऑलवेज टर्न अवे फ्रॉम द अर्थ। ये हमेशा एक साइड से, मतलब इसकी अलग अलग शेप हमको देखने को मिलती है। ये देखिए ये। सो वी सी एट द सेम साइड ऑफ द मून एवरी डे। द मून लुक्स एज इफ चेंजिंग शेप एवरी डे। द मून डज नॉट एक्चुअली चेंज इट शेप। ये एक्चुअली में शेप चेंज नहीं होती है। हम जब यहाँ से देखते हैं ना तो वो उसकी शेप अलग अलग हमको दिखती है। बट एट इज मूव अराउंड द अर्थ, डिफरेंट पार्ट्स बिकम lit up by the sun. As we see only the lit up part, it seems if the moon is changing its shape, there are called faces of moon. जो ये अलग अलग फेसेस हैं ये मून के, कभी ऐसा दिखता है हमको मून, कभी ऐसा दिखता है, कभी ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये फेसेस ऑफ मून कहलाता है। मून पे क्या है, देयर इज़ नो एयर वाटर ऑन द मून। मून पर कोई भी क्या है, पानी भी नहीं है और हवा भी नहीं। देयरफॉर देयर इज़ नो स्कोप फॉर लाइफ एग्जिस्ट ऑन द, इसलिए यहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। द मून्स ग्रेविटी इज 6 टाइम लेसर देन दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ से इसकी जो ग्रेविटी है वो क्या है, इतनी 6 टाइम मतलब 6 गुनी कम है। सो यू कैन जम्प 6 टाइम हायर ऑन द मून देन ऑन द अर्थ। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रेविटी बहुत, ग्रेविटी क्या होती है, मतलब खींचनी, जो पृथ्वी की ग्रेविटी होती है ना, तो वो यहाँ पर कम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हम ऊपर कोई चीज़ उछालते हैं तो ये नीचे आती है, लेकिन मून में बहुत कम होती है ग्रेविटी। अगर आपका वेट यहाँ पर 40 है, अर्थ पर 40 kg है, तो यू विल वे ओनली 8 kg ऑन द मून। तो वहाँ पर आप क्या होंगे, लाइट होंगे। मतलब जो चीज़ यहाँ पर भारी है वो वहाँ पर हल्की होगी, बहुत हल्की होगी वहाँ पर। तो आपका वेट जो 48 kg का यहाँ पर है, वो मून पर 8 kg का ही आपका वेट आएगा।
अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या था टॉपिक, स्टार्स। स्टार्स आपने बहुत सारे स्काई पे देखे होंगे, रोज रोज रात में जब भी आप बाहर जाते होंगे स्काई में आपको बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं। देयर आर सो मैनी स्टार्स इन द यूनिवर्स। कुछ स्टार्स को होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं। तो सम स्टार्स आर मैनी टाइम्स बिगर देन आवर सन, तो दे हैव देयर ओन लाइट। आवर सन इज ऑल्सो, एज मैंने अभी आपको बताया था कि सन भी एक स्टार है। द ब्राइटेस्ट स्टार वी सी इन द नाइट स्काई सीरियस, इट इज़ 25 टाइम एज अ ब्राइट एज द सन। ठीक है, ये इससे ज़्यादा चमकदार है। मैनी स्टार्स टुगेदर फ्रॉम क्लस्टर, मिलियंस ऑफ स्टार क्लस्टर टुगेदर इज नोन एज गैलेक्सी। जो जैसे स्टार्स मून सब मिलके क्या बनाते हैं हमारे गैलेक्सी। देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम, जो हमारी गैलेक्सी है उसका नेम क्या है, सोलर सिस्टम इज मिल्की वे। द ब्राइटेस्ट ऑफ द स्टार इज ड्यू द न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ सर्टेन गैसेज इन दैम। अब देखिए अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स अब मैंने आपको बताया था हमारे टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। हेवनली ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द स्टार आर नोन एज प्लैनेट्स। ठीक है, जो भी हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लैनेट्स। आवर सन इज अ स्टार, सन को क्या बोला है हमने, स्टार, वो प्लैनेट नहीं है। ठीक है, इट हैज़ 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड। सन के चारों तरफ कितने प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, 8 प्लैनेट्स। आवर सन विथ इज 8 प्लैनेट इज कॉल्ड आवर द सोलर सिस्टम। सन के साथ जो 8 प्लैनेट्स होते हैं वो टोटल मिला के हमारा कौन सा सिस्टम बनाते हैं, सोलर सिस्टम। देयर आर 61 मून्स इन आवर सोलर सिस्टम, और 61 मून्स है हमारे सोलर सिस्टम में। द मैसिव साइज ऑफ सन कंपेयर्ड ऑफ द रेस्ट इन इट्स फैमिली गिव्स ग्रेविटेशनल पुल दैट कीप्स ऑल द प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स इन देयर ओन प्लेस। सब अपने अपने सन की ग्रेविटी के कारण सब अपने अपने एक एक्सिस पर घूमते रहते हैं, अपने एक उनका एक ऑर्बिट होता है, मतलब घूमते रहते हैं, एक फिक्स्ड पाथ होता है। प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इन सेम डायरेक्शन इन इलेप्टिकल पाथ। ठीक है, ओवल पाथ में ऐसे से घूमते रहते हैं। द 4 स्मॉल रॉकी इनर प्लैनेट्स आर, कौन कौन से हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर 4 giant and Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune largely consisting of gases and very little rocky cores. Let us start our journey to these planets one by one. अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो 8 planets हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या है, मरकरी, इस तरीके का है। सेकंड विनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स सैटर्न, सेवन्थ यूरेनस एंड 8th नेपच्यून। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। मरकरी, इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मरकरी जो फर्स्ट हमने इस पिक्चर देखी थी, ये देखिए, इसके बारे में हम पढ़ें। तो मैं इसके बाद आप यहाँ पे इनकी पिक्चर देखते रहिए, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ उसके बारे में। इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन जस्ट 88 डेज। इट हैज़ नो मून्स। क्या बोला है, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम का, और अराउंड द सन इन जो सन के चारों तरफ क्या होता है, 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है, और इसका कोई अपनी मून नहीं है, मतलब इसका कोई अपना चंद्रमा नहीं है। वेनस, इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द अर्थ। ये लगभग किसके अर्थ के साइज़ का, ये देखिए साइज सेम लग रही ना दोनों की, तो अर्थ के लगभग साइज सेम है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टर प्लैनेट, क्योंकि सेम है देखने में, इसलिए क्या है, सिस्टर प्लैनेट भी इसको कहते हैं। द वेनस इज क्लोजर टू द अर्थ देन एनी अदर प्लैनेट। सबसे पास में यही है अर्थ के। द वेनस है थिक क्लाउड्स मेड अप ऑफ डेडी एसिड। दो बहुत सारे क्लाउड्स हैं जो एसिड से बने हुए हैं। सो देयर इज़ नो स्कोप फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ, इसलिए यहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। थर्ड प्लैनेट जो हमारा अर्थ है, देयर इज़ अवर प्लैनेट, ये हमारा प्लैनेट है। इट इज़ ओनली प्लैनेट दैट इज़ लाइफ, ये एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर की लाइफ पॉसिबल है। बिकॉज ऑल ऑफ फेवरेबल कंडीशन लाइक एयर, जो भी एक लाइफ को जीने के लिए एक लाइफ
को कंटिन्यू करने के लिए जो भी फैक्टर्स कंडीशंस चाहिए होती हैं वो यहाँ पर हैं। जैसे क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक जीवन जीने के लिए? एयर, वाटर एंड राइट टेम्परेचर। जो भी हमको टेम्परेचर, अगर हॉट ज़्यादा होगा तो भी हम नहीं रह पाएंगे और ज़्यादा कोल्ड होगा तो भी हम नहीं, इसलिए यहाँ पर राइट टेम्परेचर है। फोर्थ है मार्स। देयर आर मैनी पॉइंट्स ऑफ कॉमन इन कॉमन बिटवीन मार्स एंड अर्थ। इसमें भी बहुत से पॉइंट हैं जो कॉमन हैं अर्थ से, बट लाइफ कैन नॉट एग्जिट हेयर बिकॉज देयर इज़ नो एयर और वाटर। ये बहुत सी चीज़ें यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, बट यहाँ पर लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एयर और वाटर नहीं है, क्योंकि एक लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं है। मार्स हैज़ 2 moons, इसके अपने 2 चंद्रमा हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ ट्विंस। इट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट, इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं मार्स को, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट अपना प्लैनेट है 5th नंबर का जुपिटर, जो देखने में ऐसा है, ये देखिए। इट इज़ द किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट्स, ये सब प्लैनेट्स का क्या है? किंग है, राजा है एक तरीके से, ठीक है। इट इज़ अ लार्ज, क्यों राजा है? क्योंकि ये सबसे बड़ा है। इट इज़ अ लार्ज इन द कंटेन मोर 1300 अर्थ साइज प्लैनेट। इट इन इट्स वॉल्यूम जुपिटर हैज़ फैंट रिंग्स अराउंड इट, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का ऐसे ऐसे घूमे, एक रिंग जैसी दिखती है इसके चारों ओर। फिर 6th नंबर पर आ जाता है सैटर्न। इट हैज़ 18 मून, इसके कितने अपने चंद्रमा है? 18 चंद्रमा है। इट टेक्स 29 ईयर्स टू रिवॉल्व अर्थ, ये 29 ईयर्स लेता है एक राउंड पूरा करने में। सैटर्न हैज़ ब्यूटिफुल रिंग्स अराउंड इट विच आर मच क्लियर दैन जुपिटर। ये इसमें भी रिंग होती है बट इसमें क्लियर दिखाई नहीं देती, इसमें जो रिंग होती है वो सैटर्न में वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। 7th नंबर पर आ गया यूरेनस। इट रिवॉल्व्स इट टिल्टेड एक्सिस, ये थोड़ा सा झुका हुआ आता है। इट टेक्स 84 ईयर्स फॉर 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में ये कितने ईयर्स लेता है? 84 ईयर अराउंड द सन। इट इज़ ऑल्सो हैज़ रिंग बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज सैटर्न, इसमें भी एक रिंग होती है, चारों तरफ दिख रही है ना ये, बट इसकी तरह क्या होती है? स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। फिर है नेक्स्ट नेपच्यून। इट इज़ अ ब्राइट ब्लू प्लैनेट, ये पूरा ब्लू कलर का प्लैनेट है। इट हैज़ 8 मून्स, इसके कितने मून्स हैं अपने? 8 मून्स। अब एक प्लैनेट और है जो कि अब अपने सोलर सिस्टम में नहीं दिखता, उसका नाम क्या है? प्लूटो। इट वॉज द स्मॉलेस्ट, कोल्डेस्ट एंड आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये पहले था बट अब नहीं है। दिस प्लैनेट इज़ नो मोर आवर सिस्टम, इट हैज़ गोन आउट फ्रॉम आवर सोलर, ये अपने सोलर सिस्टम से चला गया है। सो आवर सोलर सिस्टम इज़ लेफ्ट विथ ओनली 8 प्लैनेट। पहले अपने 9 प्लैनेट्स होते थे बट प्लूटो के जाने के बाद अब जो है ओनली 8 प्लैनेट्स ही हमारे सोलर सिस्टम में हैं, ठीक है। अब है सैटेलाइट, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। सैटेलाइट्स आर द ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है। एक फिक्स, मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर प्लैनेट्स। मून क्या है? हमारे अर्थ के लिए एक नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट को जो साइंटिस्ट यहाँ से आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है वो यहाँ से साइंटिस्ट भेजते रहते हैं। साइंटिस्ट आर ऑल्सो लॉन्चिंग मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स टू गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू देम। और वहाँ से बहुत ये सब जो हमको सन मून के बारे में इतनी जानकारियाँ मिली है वो किससे मिली है? नॉलेज जो भी मिली है वो इन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो साइंटिस्ट भेजते रहते हैं उन्हीं के थ्रू हमें मिली हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉर लॉन्च्ड बाय द रशियन इन द ईयर 1950। जो फर्स्ट सैटेलाइट वहाँ पे लॉन्च की गई थी वो कब की गई थी? 1957 में। सिंस देन मैनी कंट्रीज़ हैव लॉन्च देयर सैटेलाइट्स इनटू, इसके बाद से बहुत सी कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ ने अपनी अपनी सैटेलाइट्स वहाँ भेजी हैं और सोलर सिस्टम के बारे में जो भी नॉलेज हो सकती थी वो इन सैटेलाइट्स के थ्रू दी गई है। अब देखिए इनटू स्पेस, आर्यभट्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च इनटू स्पेस इन 19 अप्रैल 1975। सैटेलाइट आर्यभट्ट जो थी बाय द इंडियन के थ्रू जो फर्स्ट सैटेलाइट भेजी गई थी वो कब भेजी गई थी? 19 अप्रैल को 1975 ईयर में। सम अदर इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट ऑफ इंडिया आर रोहिणी, एप्पल, भास्करा एंड इनसेट सीरीज, ठीक है। तो ये इंडिया की सैटेलाइट्स हैं जिनके नेम है। तो फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया की कौन सी थी? आर्यभट्ट। अब जो सैटेलाइट्स हैं वो भेजते क्यों? इनका यूज़ क्या? तो यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल, दे हेल्प अस टू वॉच लाइव टेलीकास्ट ऑफ वेरियस प्रोग्राम। जैसे आप लाइव
कोई भी आप न्यूज़ देखते हो ना, तो कोई भी जैसे कहते हैं ना मोदी जी का लाइव जो है जो भी वो बोलते हैं, जो भी भाषण देते हैं, तो वो सब लाइव आता है तुरंत वहाँ से, वहाँ जो आप वहाँ बोल रहे हैं वो आपको डायरेक्ट सुनाई देता है। तो वो इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। दे हेल्प इन वेदर मॉनिटरिंग। बारिश होने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि आज यहाँ इतनी बारिश होने वाली है, इस एरिया में ज़्यादा बारिश होने वाली है, इस एरिया में कम बारिश होने वाली है। तो वो सब किसके थ्रू होता है? इनका सैटेलाइट्स के थ्रू हमें पता चल जाता है। दे हैव टू टेली कम्युनिकेशन, वी कैन टॉक टू एनीवन। और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है सैटेलाइट्स का वो आजकल क्या है, फ़ोन्स में, मोबाइल फ़ोन में कितना अच्छा है। आप खड़े खड़े कहीं से कहीं कितनी भी डिस्टेंस हो, आप वहाँ पर आराम से बात कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमको बात करने में। तो ये इन सैटेलाइट्स के यूजेस है जो हमारे लिए एक बहुत ही बेनिफिट है हमारे लिए सैटेलाइट्स। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड मैं बहुत अच्छा एनिमेशन वीडियो भी आपको भेजूंगी, जिसमें आपको बहुत अच्छे से पिक्चर्स भी क्लियर कराई गई हैं। तो उसमें आप ज़्यादा अच्छे से उस वीडियो को भी देखिएगा, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रैक्टिकली क्वेश्चन था, ग्लोब से पढ़ाने वाला, और इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू उस वीडियो को भी भेजूंगी, उसको भी आप साथ में देखिएगा। ओके, बाय बाय।